ये मैंने एक वीडियो बनाई है, हालांकि 30-40 मिनट की वीडियो जरूर है, लेकिन इसमें मैंने अपने 6 साल के रिसर्च अनुभव को डाला है। हजारों बुक जो मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत सारी बुक मैंने जो पढ़ी हैं, बायोग्राफीज मैंने पढ़ी हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ी हैं, मिलियनेयर्स की कहानियां पढ़ी हैं, और उसके अंदर जो मैंने कुछ कॉमन चीज़ों को पकड़ा है जिससे आदमी सक्सेसफुल बनता है। कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ के प्रति एटीट्यूड को बदल सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी से आप दूर रह सकते हैं। खासकर पेरेंट्स जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका बच्चा 10-12 घंटे पढ़े, उनके लिए वीडियो है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करना, प्यार देना, ताकि जितनी मेहनत से 8-10 दिन मैंने बहुत डीप थॉट्स में जाके सारी मेरी लाइफ की जर्नी को सोचा और फिर ये वीडियो मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश करी, तो मैं और मोटिवेट हूं आपके साथ ऐसी कुछ वीडियोस बनाने को। लाइक करना, वीडियो लास्ट तक देखना, और आपके सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है, आपकी जर्नी की, माइंडसेट की, गोल की, 10 घंटे की जर्नी की, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की शुरुआत है सेल्फ डिसिप्लिन की, कि इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है एंड तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूं 4 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बना देंगी। हम में से हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, वो एक अच्छी जॉब निकाले, रैंक निकाले, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको टॉप करे, अपनी परफॉर्मेंस को पीक लेवल लेके जाए, डेली सुबह जो उसने टारगेट सोच के बैठा है उसको अचीव करे। मैं पिछले 6-7 सालों के मेरी रिसर्च के अनुसार काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने एनालिसिस करी हैं, जिसके आधार पर हर एक बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को टॉप लेवल लेके जा सकता है। जैसे मैंने अपनी तैयारी के दौरान इन चीज़ों का यूज़ किया था और कहीं ना कहीं उन सभी बातों ने मेरे को एक टॉप लेवल परफॉर्मर बना दिया। जहां एक बच्चा 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से डरता है, वहां मैंने 17-18 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करा, जिसमें एफकेट, सीडीएस, कैट, सीपीओ विद ऑल इंडिया रैंक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डीएसएसबी, टीजीटी, साइंस, मैथ, बहुत सारे एग्जाम्स थे जिनमें बच्चा एक एग्जाम क्रैक करने से कहीं ना कहीं कतराता है, और मैंने बैक टू बैक 18 एग्जाम्स को क्रैक करा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे 4 आदतों के बारे में। यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। हो सकता है इस वीडियो से पहले आप एक अलग इंसान हो और ये वीडियो आपका एक बीस्ट मोड एक्टिवेट कर दे, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने से पहले मैंने प्रॉपर डीप थिंकिंग करी है, रिसर्च के बारे में पढ़ा है, और जो मैंने खुद 6 साल के अनुभव में एक बच्चे के चैलेंजेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके सामने क्या क्या चैलेंज आते हैं, वो डेली प्लान करता है कि कल से मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी शुरू कर दूंगा। कहां वो गलती करता है, वो डेली प्लान करता है कि अब मैं डेली रोज मॉक टेस्ट लगाऊंगा। हर एक चीज जो वो प्लान करता है उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पाती, और क्या वो करे तो वो 100% एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 4 हैबिट ऑफ सक्सेस की। सबसे पहली बात आती है इसमें कंसिस्टेंसी की, कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। यह बात हर कोई बताता है, लेकिन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई आपको कैसे करनी है। उसके बाद दूसरी बात हर कोई करता है कि यार सेल्फ डिसिप्लिन रखो, किसी भी फील्ड में हो, खाने के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन रखो, कुछ भी उल्टा सीधा ना खाओ, कुछ भी बोलने से पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो। हर जगह पे आपने एक डिसिप्लिन वर्ड सुना होगा, और अति सर्वत्र वर्जिते, अति हर चीज की बुरी होती है, यानी कि हर चीज में हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना होता है। लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ में हम होते हैं तो ये सेल्फ डिसिप्लिन आएगा कैसे, जिसकी बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर हर कोई हमें बताता है कि थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो। हर आपने जो बड़े बड़े नाम सुने होंगे, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, रतन टाटा जी और बहुत बड़े बड़े नाम, आप जब उनकी लाइफ को स्टडी करोगे और रिसर्च करोगे तो आप ये कुछ कॉमन चीजें पाओगे कि हर एक इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा होगा, हर एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहा है। इनको कैसे आपको अपनी कंपिटिटिव जर्नी है, जो एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की जर्नी है, उसे यूज कैसे करना है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन आपको जीरो कैसे करनी है, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी से।
कंसिस्टेंसी बनाने से पहले आपको एक माइंडसेट बनाना होगा कि सौरभ सर, आपकी मैं ये वीडियो देख रहा हूं, आज के बाद मैं खुद को प्रण लेता हूं, मैं खुद को ये वचन देता हूं कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा मेरे एग्जाम तक। लेकिन आपकी इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने कौन आएगा? वो है टाइम टेबल। कंसिस्टेंसी में हेल्प कौन करेगा? वो भी है टाइम टेबल। कैसे? जब आप कंसिस्टेंट रहना चाहोगे तो आप क्या सोचते हो, मैं कल से ही रोबोट की तरह काम करना शुरू कर दूं, बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, हर दिन कुछ नए चैलेंजेस आएंगे। जैसे मैं पहले जब स्टूडेंट था, मैं बहुत कंसिस्टेंट था हर एक चीज को लेके। सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहली चीज है वो है माइंडसेट। आपको अपने मन में बनाना पड़ेगा कि सौरभ सर, आज मैं ये वीडियो आपकी देख रहा हूं, मैं खुद को वचन देता हूं कि मैं अब अगले 6 महीने 1 साल तक अपने माइंडसेट को नहीं बदलूंगा, जो मुझे करना है वही चीज करूंगा। पहली बात, कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहली चीज चाहिए वो है फिक्स गोल। अगर कंपिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी में आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपके पास फिक्स गोल होना चाहिए। जैसे मैं कंसिस्टेंट कैसे था, मैंने हमेशा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दिया। मेरे सीपीओ के पहले मॉक में जहां 52 नंबर से शुरुआत हुई, लास्ट में मेरा जो पीक परफॉर्मेंस थी वो 176 मार्क्स थी। रियल पेपर में मेरे 156 164 तक मैंने अचीव कर। ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक्स जब मैंने स्टार्ट करे तो 55-60 नंबर से मैंने शुरुआत करी थी और मेरी जो पीक परफॉर्मेंस थी वो 90 मार्क्स तक थी। हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस वगैरह की जब मैंने एग्जाम्स लगाए तो शुरुआत मेरी भी एवरेज ही थी, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मेरी शुरुआत थी, लेकिन पीक परफॉर्मेंस थी मेरी 88 मार्क्स। कैसे मैंने इसको अचीव करा? क्या मैं दिल्ली पुलिस के लिए भागा? क्या मैं सीजीएल के लिए भागा, सीपीओ के लिए भागा, कैट के लिए भागा, एफ कैट के लिए? नहीं, मैंने कभी भी किसी एग्जाम का पीछा नहीं करा मेरे भाई। मैंने किसका पीछा करा? मैंने पीछा करा हमेशा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन का। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चीज सेट थी कि यार सौरभ, अगर तुझे कुछ अचीव करना है, तुझे कम से कम 4600 ग्रेड पे की जॉब अचीव करनी है। किसी भी छोटी जॉब को नहीं आपको टारगेट करना। फाइनेंशियली हालांकि मैं स्टेबल था, लेकिन यह बात आप पे भी लागू होती है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो ना हो, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जो बच्चे फाइनेंशियली अनस्टेबल भी हैं या चैलेंजेस भी जिनके सामने हैं, वो भी 3-4 साल वेस्ट कर रहे होते हैं। और हालांकि उनके सामने चैलेंजेस हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं, उनकी परफॉर्मेंस घट जाती है। मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करा था, पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक पॉजिटिव एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब मैं उस पर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहली चीज जो है वो है माइंडसेट। आपको गोल फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे यही करना है, और अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट करना है तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। आप अपनी लाइब्रेरी सीट को ही झांक के देख लो। हमेशा तैयारी के दौरान, मैंने सब्जेक्ट के सोर्सेज पे मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट मैंने बेसिक बताया है कि मैथ के लिए आप एक नोट्स रखो और बुक रखो, आपको पता भी है। जीएस के लिए 2-1 किताब रखो थ्योरी की, एमसीक्यू के लिए, बाकी पीवाईक्यू क्विज वगैरह लगाओ। ऐसे इंग्लिश के लिए वोकैब, ग्रामर और न्यूज़पेपर की आप हेल्प लो। एक प्रैक्टिस बुक आप रख सकते हो, लेकिन आप अपनी लाइब्रेरी की सीट पे झांक के देखना, आपके सामने इतना सब कचरा बिखरा पड़ा है। आपके सामने किताबों का ढेर लगा हुआ है, नोटबुक्स का ढेर लगा हुआ है, इतनी सारी चीजें आपके सामने हैं। वो है डिस्ट्रैक्शन। कैसे आप अपनी पीक परफॉर्मेंस को निकाल पाओगे? क्योंकि आप वो चीज अचीव ही नहीं कर सकते। सबसे पहला काम आपको अपना गोल फिक्स करना होगा कि मैं अभी एज ए स्टूडेंट अगले 3 महीने में मेरा मैथ और इंग्लिश इंप्रूव करने वाला हूं। अगले 6 महीने में मैं जीके इंप्रूव कर ले जाऊंगा। अगले 1 साल में मैं ये चीज अचीव कर ले जाऊंगा, और आप वो 100% कर पाओगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहोगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। नंबर 2, कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है टाइम टेबल से, और टाइम टेबल का सबसे अहम हिस्सा होता है सुबह फिक्स टाइम पे उठना और फिक्स टाइम पे सोना। यह चीज मैंने गुरुकुल के अंदर आजमा के देखी है। मैं इस चीज का कतई समर्थक नहीं हूं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे या आपकी परफॉर्मेंस 12-15 घंटे पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं इस चीज के फेवर में हूं कि फिक्स टाइम पे आपको सोना चाहिए, फिक्स टाइम पे आपको उठना चाहिए। हाँ, सुबह जल्दी उठने से आपकी एक्टिवनेस ज्यादा रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है तो आपको टाइम टेबल के ऊपर काम करना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूं, लिखते हुए चलना। पहली चीज आपने क्या कर ली? फिक्स गोल कर लिया कि मेरा अभी ये गोल है, नेक्स्ट गोल ये है, मैं गोल को चेंज नहीं करूंगा।
फिर उसके बाद आपने एक टाइम टेबल बनाना शुरू किया कि मैं टाइम टेबल अपना फिक्स लेके चलूंगा। स्लीप साइकिल को सबसे पहले फिक्स करिए, आपका उठने का समय और सोने का समय फिक्स होना चाहिए। जैसे ही आपने स्लीप साइकिल को फिक्स करा, उसके बाद दो चीज और फिक्स करिए, अपने सुबह के 20 मिनट एक्सरसाइज और 15 मिनट मेडिटेशन और प्राणायाम के रूटीन को। मतलब 15 से 20 मिनट आपको नॉर्मल एक्सरसाइजेज करनी, आपको नॉर्मल एक्सरसाइजेज करनी है 15 से 20 मिनट, और 10 से 15 मिनट आपको प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और थोड़ा ध्यान आपको करना है। सुबह का 30 मिनट का आपका ये रूटीन होना ही होना चाहिए। अब मान लो एक बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, वो सुबह 6:30 7 बजे तक ये रूटीन फॉलो कर लेता है। उसके बाद 10 मिनट आपको करना है स्वाध्याय, आपको खुद के साथ बैठना है हमेशा सुबह सुबह 10 मिनट। और उस 10 मिनट में आपको करना क्या है, आपको पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट बना लेनी है कि आज पूरे दिन में ये करूंगा। और ध्यान रहे, अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है तो ये जो टू डू लिस्ट है ये जितनी क्लियर होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि आज मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में 45 मिनट पढ़ूंगा, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, लाइब्रेरी में बैठ के इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा। जितना आप प्रिसाइज मैसेज अपने माइंड को देंगे उतना ही वो बढ़िया तरीके से माइंड आपका परफॉर्म करेगा। सेकंड चीज, आप जब 15 मिनट अपने साथ बैठे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाने हैं आपको। अनरियलिस्टिक गोल कैसे, कि ऐसा ना हो कि 11-12 घंटे का आप रूटीन बना ले, आप पूरे दिन कंसिस्टेंट भी रहोगे, मेहनत भी करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे की आपकी कंसिस्टेंसी जाएगी। तो आप जितने घंटे पढ़ सकते हैं, आपको लगता है यार मैं 9 घंटे तो इजीली पढ़ लूंगा, तो 8 घंटे का रूटीन बनाना है। मेरे भाई इस बात को आप मान के चलना, एज ए बड़े भाई, एज ए मेंटर, मैंने चीजों में एक्सीलेंस हासिल करी है, तो एक गुरु की तरह मेरी इस बात को मानना कि सर ने बोला था कि जितने घंटे मैं खुद को आंकता हूं उससे नहीं देखना, जितने मेरे एवरेज स्टडी आवर रूटीन है उससे +1 आवर मुझे लेके चलना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। गुरुकुल में मेरे पास बच्चा आता है, मैं गारंटी देता हूं, घर पे जो बच्चा 4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ पाता, आप गुरुकुल में उसको छोड़ दो और वो 1 महीने रहेगा, उसकी कंसिस्टेंसी 8 से 9 घंटे प्लस जाएगी। 95% प्लस बच्चे ऐसा कर पाते हैं। इत्तेफाक नहीं है, प्रूवन साइंटिफिक रिजल्ट्स का मिक्सचर है। तो फिक्स टाइम पे उठना, फिक्स टाइम पे सोना, उसके बाद 20 से 25 मिनट सुबह आपने रूटीन अपना फिक्स कर दिया, या शाम का आप अपना एक्सरसाइज रूटीन रख सकते हैं। उसके बाद 3 टाइम का मील, 3 टाइम का आपका खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 चीजें आप अपनी फिक्स टाइम पे कर दो। जैसे ही आपने 5 चीजें फिक्स करी, स्लीप साइकिल, सुबह सही टाइम पे उठना, सोना, और 15 मिनट आपने खुद को दी, खुद से आपने एक रूटीन सेट करा, उसके बाद तीनों मील आपने फिक्स कर दिए, कब आपको लंच करना है, क्या करना है लंच में, कब आपको ब्रेकफास्ट करना है, क्या करना है ब्रेकफास्ट में, क्या खाना है, उसके बाद कब आपको डिनर करना है, कितने बजे करना है, क्या खाना है। जैसे ही आप सुबह ये 15 मिनट स्वाध्याय करोगे, उसमें ये फिक्स कर दोगे। गुरुकुल के अंदर क्या होता है, ये तीनों चीजें अपने आप फिक्स होती हैं, स्लीप साइकिल अपने आप फिक्स होती है, आपको फिक्स टाइम पे उठाया जगाया जाता है, तो आपकी अपने आप कंसिस्टेंसी बहुत तगड़ी बूस्ट हो जाती है। ये चीज आपको करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम टेबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको आप मिस कर देते हो, तो वो है नैप। 10 से 15 मिनट की नैप आपको जरूर रखनी है दोपहर के खाने के बाद, वो आपको रिचार्ज करेगी। 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं। आप अपनी टेबल पे सो सकते हैं, कहीं पे भी आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, रूम में जाके कर सकते हैं। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट। उसके बाद कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक गोल, जो मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा माइंडसेट में समझाने की कोशिश करी। अब ये जो गोल है वो कहीं ना कहीं टाइम टेबल से फिक्स है। आपने एक गोल सेट क्या करा कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, और एक गोल आपको बनाना है कि आज दिन में मुझे क्या अचीव करना है। 2 गोल आपके सामने होंगे और वो बिल्कुल क्लियर लिखे होंगे कि लाइफ में मुझे अगले 6 महीने में इस एक एग्जाम की तैयारी करनी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मल्टीपल लेयर्स टारगेट्स कर रहे हो। आज आपके नंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 30 आ रहे हैं, सीजीएल में 50 आ रहे हैं, और आप अनरियलिस्टिक गोल्स बना रहे हो। नहीं हो सकता अचीव, आगे भी नहीं कर पाओगे, आप खुद को कंसिस्टेंट नहीं रख पाओगे, आप टॉपर नहीं बन पाओगे। यही फर्क होता है कि एवरेज माइंडसेट में और एक टॉपर माइंडसेट में। समझना पड़ता है, प्रैक्टिकलिटी को आपको समझना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जब आपका डेली गोल और आपका एम, शॉर्ट टर्म गोल मतलब डेली गोल, और आपका लॉन्ग टर्म एम कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है सीजीएल में, उसको भी आपको रिलेट करके चलना पड़ेगा। उसके बाद मोटिवेशन, इस वर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा।
आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते। बहुत बार आपका मन करेगा यार नहीं उठने का मन कर रहा सुबह। बहुत बार आपका मन करेगा, अब सर्दी आने वाली है, कि सर थोड़ी देर 1 घंटा और सो लेता हूं। ये घंटा आपके पूरे टाइम टेबल को, पूरे माइंडसेट को खराब करेगा। माइंडसेट खराब हुआ, टाइम टेबल खराब हुआ, आपकी दिन की शुरुआत खराब होगी। आप 15 मिनट स्वाध्याय को नहीं देंगे, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। शुरुआत ही ऐसे करनी है। शुरू के कुछ दिन जब आप इस चीज के अंदर समय दोगे तो होगा क्या, बहुत बार आप नहीं उठ पाओगे जो फिक्स टाइम आपने किया। कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब आप उठो उसी टाइम से आप ये सोचना अब ये मेरा वेकअप टाइम है। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना मेरे भाई, सुबह 8 से 9 बजे तक सब बच्चे उठ जाते। 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अगर आप हिसाब लगाओगे लगभग 15 घंटे होते हैं। 15 घंटे तो ऐसे हैं जो आपके हाथों में फुल कंट्रोल वाले होते हैं और आप उनको गवा देते हो। आपके हाथ में 15 घंटे का फुल कंट्रोल होता है, आप इनको गवा देते हो। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर आप घर से निकले 500 रुपए लेके और रास्ते में 200 रुपए गिर गए, तो क्या आप बाकी जो 300 रुपए उनको भी फाड़ दोगे? नहीं। आप क्या करोगे, जो बाकी 300 बचे उसको यूटिलाइज करोगे, कोई नहीं 200 रुपए गुमोगे। तो आज आपको रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत समय व्यर्थ कर दिया, मेरे पास 15 घंटे का समय था। या डेली गोल को अचीव करते वक्त आपको रियलाइज होता है यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया सुबह 1 घंटा। नहीं, उसको अपने बाकी एम से मत जोड़ो, बाकी सेल्फ डिसिप्लिन से मत जोड़ो, बाकी माइंडसेट से मत जोड़ो, वरना फिर आपके पूरे दिन का माइंडसेट खराब होगा। तो छोटी सी शुरुआत आपने करी, क्या करा, सुबह सुबह आपने प्रॉपर तरीके से उठे, अच्छे माइंडसेट के साथ। आपने गोल 2 तरह के बनाए, डेली गोल है और जो आपको अचीव करना है स्वाध्याय से। उससे पहले आपने क्या करा, एक फिक्स टाइम टेबल रखा, 20 से 25 मिनट खुद को दिए, कपालभाति अनुलोम विलोम 5-5 मिनट करा, 20 मिनट का एक्सरसाइज योगा रूटीन आपने करा। आपके पास, सबके पास लैपटॉप टैब है, बाबा रामदेव जी के कोई भी चला लो, 20 मिनट योगा सूक्ष्म व्यायाम आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद आपने क्या करा, मोटिवेशन को समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि मोटिवेशन हर दिन आपका नहीं रहेगा, लेकिन क्या आप डेली फिक्स टाइम पे सो सकते हैं? आपके हाथ में है, बिल्कुल है। क्या आप, अभी बहुत कुछ बचा है मुझे बताने के लिए, क्योंकि जो मेरा अनुभव है बहुत सालों का है और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, रट के नहीं बता सकते चीज। ये मैंने खुद जो ऑब्जर्व करा है, फील करा है, एक्सीलेंस लाइफ की जर्नी के दौरान। जब मैं एक्सीलेंस की बात करता हूं, कैसे 16-17 घंटे में काम कर पाता हूं, जबकि मेरी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टिव है। एज ए स्टूडेंट मैं बहुत एक्सीलेंट था, बट अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती है। मैं कुछ करने जा रहा हूं, दिन में कोई काम आ गया, कुछ घटना हो गई, गुरुकुल में कुछ बच्चे के लिए कोई काम आ गया, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई मीटिंग शेड्यूल हो गई, ऑनलाइन की कोई क्लास स्किप करनी पड़ जाती, फैमिली है, गुड़िया है मेरे पास 8 मंथ की, फैमिली लाइफ भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाती। लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं बहुत पीक परफॉर्मर था, मेरा बीस्ट मोड एक्टिव था, मैं ये 100% कह सकता हूं। तो मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इन चीजों को प्रॉपर तरीके से करने लगेंगे। अपनी सीट से बहुत सारा कचरा हटा दे, फिक्स रखें। जब आप स्वाध्याय करें सुबह 15 मिनट, तो अपने साथ एक बैग पैक करके लाइब्रेरी लेके जाने का रूटीन बनाएं। चाहे गुरुकुल के भी आप स्टूडेंट हैं तो भी लाइब्रेरी के अंदर आपकी सीट पे एक बैग के साथ आप जाएं, जिसमें फिक्स चीजें आप लेके जाएं। तब आपको दिन में क्रेविंग होगी, यार मैथ नहीं मैं जीएस कर लेता हूं, ये नहीं मैं वो कर लेता हूं, मुझे ये करना है। बहुत बार आपके साथ क्या होता है, आप जीएस पढ़ने बैठे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, बीच में माइंड में आया कि कुछ यार मैं नोट्स, पीडीएफ आपके सामने आ गई, इनके नोट्स निकलवा के कर लेता हूं, ये तो बहुत अच्छे हैं। आप देखो आपका माइंड आपके साथ कैसे खेलता है। आपके सामने बुक थी, आपके सामने एमसीक्यू थे, आप उसको अच्छे से पढ़ते करते, आपकी पॉलिटी इंप्रूव होती। माइंड ने आपको आदेश क्या दिया कि पीडीएफ निकलवाइए, भाई साहब पीडीएफ से पढ़िए, और आप पीडीएफ के लिए इतने उतारू हो जाते हैं। आप सबसे पहले 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट करके आप पीडीएफ निकलवा के लाते हैं। आप ये भी तो कह सकते थे कि ठीक है, मैं पहले जो मैंने बनाया था सुबह गोल, मैं वही अचीव करूंगा। अगर मेरे गोल में पीडीएफ है तो इसको मैं लिख लेता हूं, कल के गोल में मैं इसको डालूंगा, 4 दिन बाद के गोल में डालूंगा कि जब मैं मार्केट जाऊंगा पीडीएफ निकलाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा। और ये माइंड बहुत चतुराई से आपके ऊपर काबू पा लेता है और आपका डिस्ट्रैक्ट आपको कर देता है। भागना नहीं है कभी भी, सीट से उठ के एकदम से नहीं भागना किसी चीज के लिए। विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। बहुत बार दिमाग में आएगा कि यार मैथ के लिए प्रिंट आउट नोट्स निकलवा लेता हूं, मैथ के लिए क्वेश्चन, बहुत चीजें आप करेंगे। नहीं भागना उनकी तरफ। पहला फोकस अपना, जो आपने सुबह 15 मिनट स्वाध्याय करा था, लिखा था, उसी गोल के ऊपर स्टिक रहिए। दोस्त बोलेगा चल यार 15 मिनट ही तो है, 1 घंटा ही तो पार्टी के लिए, नहीं, आपको अपने गोल पे टिके रहना है।
तो मोटिवेशन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अलग अलग है। टाइम टेबल क्या बताता है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे आपको खाना खाना है, किस टाइम पे आपको लंच करना है, डिनर करना है, क्या चीज है, उसके साथ ये है आपका टाइम टेबल। टाइम मैनेजमेंट क्या बताता है, टाइम मैनेजमेंट कहता है कि आपको रियलिस्टिक टाइम स्लॉट्स रखने हैं। आप लाइब्रेरी का पहला 2 से 3 स्लॉट्स में, जैसे मैंने अपने आप को बांट रखा था कि पूरे दिन को मैं 3 स्लॉट्स में बांटता हूं। सुबह का स्लॉट रहेगा सुबह 8:30 से 12:30, वही चीज मैंने गुरुकुल में लागू करी है 2:30 से 5:30, और शाम को 8 से 12 बजे। 3 स्लॉट्स में मैंने खुद की लाइफ को बांटा हुआ था और इजीली मैं 12 घंटे 11 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ पाता था। तो टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है कि लंच में अगर आपको 20 मिनट लगते हैं तो आप खुद के लिए 25 मिनट असाइन करिए कि मैं 25 मिनट लंच के लिए जाऊंगा। अगर आपको किसी चीज में 30 मिनट लगते हैं तो आप 40 मिनट खुद को स्पेस देके चलिए, और हर 3 घंटे के बाद एक 20 मिनट का आधा घंटा का बफर टाइम रखिए कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो उसको आप मैनेज करेंगे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट रूल क्या कहता है, ये देखो मेरा खुद का बना हुआ है जो मैंने करा था, कि मेरा सुबह जो स्वाध्याय मैंने करा, हो सकता है मेरा पहला स्लॉट किसी वजह से खराब हो जाए, लेकिन जब मैं जागूंगा तब सवेरा, जब मेरा ध्यान जाएगा कि यार कोई नहीं, अब यहां तक मेरा खराब हो गया, 11 बजे तक का रूटीन खराब हुआ, कोई नहीं, 11 से लेकर रात को 12 बजे तक का मेरा रूटीन 13 घंटे मेरे हाथ में, मैं खुद फॉलो करूंगा। कोई नहीं, दिन में 2 बजे से 5 बजे का मेरा रूटीन गया, कोई नहीं 3 घंटे गए, लेकिन 12 घंटे मेरे हाथ में, उनके ऊपर मैं काम करूंगा। तो वो आपका है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद कंफ्यूजन। कंफ्यूजन आपकी तैयारी के दौरान कई तरह के होते हैं। सबसे पहले, किस एग्जाम की तैयारी करूं, कैसे तैयारी करूं, किस बुक से पढूं, कितना पढूं। हालांकि मैंने मेंटरशिप वीडियोस के थ्रू बहुत आपको मेंटरशिप करने की कोशिश करी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अगर कोई बच्चा रेगुलर मेरी वीडियोस देखेगा तो आपको उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो भी मैं बना रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई एडसेंस आती है या इस वीडियो के 1 करोड़ व्यू आ जाएंगे, 1 लाख व्यू आ जाएंगे, 10 लाख आ जाएंगे तो मुझे कोई 1 रुपए पैसा मिलेगा, कुछ फायदा हो, नहीं। मेरा एक एम था कि मुझे मेंटरशिप करनी है, बच्चों को गाइड करना है और एक उनको सक्सेसफुल बनाना है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, कम टाइम में वो ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। उसी संदर्भ में ये सीरीज है, उसी संदर्भ में है कि आपको अगर कंफ्यूजन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मैंने हर एक चीज को बहुत बारीकी से बताया है, समझाने की कोशिश करिए डिटेल्ड वे में, तो आप मेरी कुछ वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। कंफ्यूजन कुछ प्रकार के हो सकते हैं, कंफ्यूजन कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जब तक आप फिक्स नहीं करोगे आप कंफ्यूज रहोगे। आपने फिक्स कर लिया, मैथ के लिए एक टीचर आपने फिक्स कर लिया, बस उसी से मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। अब होता क्या है, आप चीजें कंप्लीट नहीं करते, और कंप्लीट ना करके उसका जो ब्लेम है वो आप किसी दूसरे इंसान पे देते हो। कैसे करते हो ये काम आप? आपने मैथ को एक टीचर से पढ़ना करा, आपने सिलेबस पूरा करा नहीं, रिवीजन आपने करा नहीं, आप सोचते हो मेरा इस टीचर से मैथ समझ में नहीं आ रहा। नहीं भाई, ऐसे नहीं। अगर आपको कंसिस्टेंट बनना है तो कंफ्यूजन्स को बिल्कुल साइड किनारे करिए, बिल्कुल फिक्स अप्रोच बनाइए, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, दैट्स ऑल। दूसरा, कंफ्यूजन में सबसे बड़ा पार्ट जो आपका रोल निभाता है, जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, वो होता है बार बार एग्जाम, टारगेट एग्जाम्स को चेंज करना। अभी सीजीएल 25 के लिए कर रहे हैं, फिर सीजीएल 26 का, 4 महीने वेस्ट करके आप सीजीएल 26 पे जा रहे हैं। ऐसे ही आप अनरियलिस्टिक चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये जो डेली गोल थे ना, इसमें 2 तरह के जो गोल थे, डेली गोल और लाइफ गोल। तो डेली गोल के गोल को अचीव ना करके आप कंफ्यूज होते हैं डेली, कि यार चल यार एक जूस पी आता हूं, चल दोस्त के साथ गपशप कर आता हूं। ये चीजें आपको बहुत दूर ले जाके खड़ा कर देंगे कंपटीशन से। आप एक एवरेज से वीक स्टूडेंट बन जाएंगे, पीक परफॉर्मेंस नहीं बन पाएंगे, आप अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। नेवर कंफ्यूज योरसेल्फ, जो करना है बेस्ट करना है, बिंदास करना है, आपसे बेस्ट कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो कुछ चीजें जो आपको कंसिस्टेंसी में हेल्प करेंगी, ये मेरी बात याद रख के चलना। नेक्स्ट चलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखो, सेल्फ डिसिप्लिन तो ये भी है ना कि आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखो, बिना थके, माइंड बार बार भागने की कोशिश करे, लेकिन आप अपने नोट्स बनाते रहो। सेल्फ डिसिप्लिन तो ये भी है ना कि यार एक वीडियो इतने यूट्यूब में मैं इतने आधे घंटे शॉर्ट्स देखी, ये देखा, इधर उधर अड़ंगा देखा, एटलीस्ट सर मुझे कुछ अच्छी चीज बता रहे, मैं देखता हूं। मैं अपने मैं माइंड का स्लेव नहीं हूं, मैं माइंड को गुलाम बनाता हूं, मैं अपने माइंड को चेंज करता हूं। जब मैं 28 साल में चीज अचीव कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लूप्स ऑफ हैबिट होता है मेरे भाई, प्री डिसाइडेड लूप्स ऑफ हैबिट होता है सेल्फ डिसिप्लिन।
सेल्फ डिसिप्लिन ये नहीं होता कि अब रात के 8 बजे है और मैं उठ के 2 घंटे जिम करके आऊं, नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन होता है रात को बिस्तर पे जाने से पहले, रात को सोने से पहले जो आपने नेक्स्ट डे के लिए डिसाइड करा है, या सुबह 15 मिनट स्वाध्याय करके जो आपने डिसाइड करा है, इस स्वाध्याय दिन में 2 बार होगा, रात को भी 15 मिनट होगा। रात का जो 15 मिनट स्वाध्याय होगा उसमें क्या करना है, आज पूरे दिन क्या करा, नेगेटिव टॉक नहीं करनी खुद से, वो भी मैं सारी बात बताऊंगा। नेगेटिव टॉक नहीं करनी, बस समझाना, अच्छा ये ऐसे मैं इस गोल को ऐसे बनाता तो अचीव कर लेता, इस चीज को ऐसे करता, या तो मैं उस दोस्त के साथ नहीं जाता तो अचीव कर लेता, या मुझे दोस्त की बर्थडे पार्टी का आधा घंटे का स्लॉट रखना था, तब आप मैं अचीव कर लेता। तो 15 मिनट का आपने स्वाध्याय रात को रखा, 15 मिनट सुबह रखा। अब जो रात को स्वाध्याय रखा उसमें जो आपने डिसाइड करा उसी को आपको अमल में लाना है पूरे दिन। लूप ऑफ हैबिट्स है, आप लूप जो ऑफ हैबिट्स है वही सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत लोग हैं जो सुबह जल्दी उठने के डिसिप्लिन को नहीं कर पाते, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को देखूं सुबह हमेशा 4 बजे उठ लेते हैं। आप अपने दादा दादी को डेली 5 बजे उठ लेते हैं, उनके लिए वो काम स्ट्रगल नहीं है। हो सकता है आपके लिए ब्रश करना स्ट्रगल ना हो, किसी दूसरे इंसान के लिए हो सकता है। आपके लिए कोई काम बहुत आसान हो सकता है कि ठीक है मैं 1 घंटा डेली जिम में जाता हूं, मेरे लिए तो बहुत आसान है। बहुत लोग डेली जिम में जाने से बहुत कतराते हैं, किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी से बहुत डरते हैं। तो आपके लिए वो चीज आसान क्यों हुई? क्योंकि आपने उस चीज को, उस हैबिट को, उस वर्क को, उस काम को कंसिस्टेंसी बार बार कर करके उसको हैबिट बना दिया, आदत बना दिया। तो लूप ऑफ हैबिट अगर आप रखोगे तो आप सेल्फ डिसिप्लिन में कभी मार नहीं खाओगे। लूप ऑफ हैबिट आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद इंटरकनेक्टेड डॉट्स आपके होने चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के इंटरकनेक्टेड डॉट्स क्या है कि ठीक है मेरा डिसिप्लिन थोड़ा ब्रेक हुआ, लेकिन मेरा लंच का डॉट आ रहा है, लंच मेरा फिक्स टाइम पे 12 बजे, मैं 12 बजे लंच करके 12:30 बजे से मैं ये चीज शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं नैप लूंगा। ऐसे ही दिन को आप 15 घंटे को 3-3, 2-2 घंटे के हिस्से में बांट लो, हर 2 घंटे के अंदर एक डॉट लगा दो कि इस डॉट के बाद मेरे को ये चीज करनी है। जैसे मेरे दिन की जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो शुरुआत होती थी न्यूज़पेपर से। 15 से 20 मिनट मैं सुबह उठते हुए सीढ़ियों से सबसे पहले आता था, तो उठते हुए सीढ़ियों से न्यूज़पेपर उठा लाता था। आते ही मैं न्यूज़पेपर खोल के बैठता, उसको खुद से 20 मिनट 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता बढ़िया से उसको। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कैसे चीज़ों को करना है, आपको सब वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ हैबिट्स की, आपकी कंसिस्टेंसी की। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर के जस्ट बाद वोकैब का 1 घंटे का सेशन रखा हो तो मैं वोकैब कंप्लीट करता। उसके जस्ट बाद 2 घंटे मैंने मैथ के लिए रखे हुए थे, क्योंकि मैथ मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। फिर लंच में फिक्स था, वो मुखर्जी नगर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय तक, फिक्स था कि भाई कढ़ी चावल खाने हैं या कुछ हल्का भोजन करना है, या बिल्कुल फिक्स कि आज मुझे यही खाना है और मैं वही खा के आता था पहले से प्री डिसाइडेड। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सुबह सुबह पहले, लाइब्रेरी जाने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करके जाता था। चाहे पोहा खाओ, चाहे कुछ भी बना के खाओ, रोटी खाओ, घर से लड्डू ला रखे थे, सर्दियों में गूंद के लड्डू और दूध थे, तो कुछ भी हो पर प्री डिसाइडेड बिल्कुल। उसके बाद दिन में पढ़ना है, शाम को आधा घंटा पार्क जाना है, 1 घंटा दोस्त के साथ कुछ काम आ गया, कुछ भी जो उसने बताया। अगर मैंने डिसाइड नहीं कर रखा कि शाम को मुझे ये चीज नहीं करनी, तो फिर कुछ भी हो जाओ मैं नहीं करता था उस चीज की। जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि मैं दिल्ली रहा हूं 3 साल तक, पर मैंने दिल्ली में कभी लाल किला नहीं देखा। आप यकीन मानिए, मैंने दिल्ली की कभी कुतुब मीनार नहीं देखी। तो अपनी तैयारी के दौरान मैं 3 साल रहा, मैं बहुत मॉन्यूमेंट्स है दिल्ली में कभी नहीं गया। बहुत दोस्त जाते थे, मूवीज जाते थे, पार्टी जाते, मैं कभी ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ। बहुत बार क्लब के लिए बोलते, मैं कभी नहीं गया। ड्रिंक वगैरह, स्मोकिंग, कुछ भी नहीं, नेवर। क्यों? इसीलिए कि ये लूप्स ऑफ हैबिट्स था। यार दिन में सारी चीजें तो फिक्स है, मैं कैसे निकालूं इनके साथ टाइम? और इंटरकनेक्टेड डॉट्स आपकी डिसिप्लिन को बार बार मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, इस वर्ड को समझने की कोशिश करें एज ए स्टूडेंट। डिस्ट्रैक्शन क्या है? सबसे पहले वीडियो को पॉज करें आप एक बार जाके कमेंट में लिखना कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं। उसके बाद आप इस डिस्ट्रैक्शन वर्ड के ऊपर मैं आपको एक
टास्क दे रहा हूं, आप अपने फोन में डिजिटल वेलबींग सेटिंग है उसको जाके सर्च करना, सेटिंग्स में जाना, डिजिटल वेलबींग को सर्च करना, आईफोन में भी दिखाता है टाइमर। आप देखो रेगुलर बेसिस पे आप 5 से 6 घंटा फोन में दे रहे हो भाई, 5 से 6 घंटा। और गुरुकुल में मैंने बच्चों की इसी फोन के ऊपर काटा मारा, मैंने मेरी तैयारी के दौरान इस फोन के ऊपर काटा मारा। हालांकि मैथ पढ़ने के लिए मैंने हमेशा ईयरफोन्स का यूज करा, लेकिन मेरे एक दोस्त की, अनुराग नाम था, हरियाणा पुलिस में भी सिलेक्टेड है, मेरे पास पहले एंड्रॉयड फोन था, बहुत टाइम वेस्ट होता था। एक दोस्त का मैंने आईफोन चलाने की कोशिश की, मुझे मजा नहीं आया, तो मैंने घर वालों से बोला कि यार मैं आईफोन ले लेता हूँ। मैंने सिस्टर को बताया कि आईफोन का क्या फायदा है, कि मुझे चलाना तो आता नहीं ना मुझे कुछ आता, तो मैं बस उसमें गाने सुन लिया करूँगा। फिर मैंने पुराना ही आईफोन लिया, सस्ता सा, एंड्रॉयड के बदले में उस आईफोन को मैंने लिया, आईफोन 6 था। ईयरफोन अच्छी लगी थी मुझे उसकी। फिर मुझे समझ में आया कि मैं ज़्यादा गाने सुन रहा हूँ, मुझे अब वो थोड़ा चलाना आ गया। मैंने परमानेंट के लिए रूल बना लिया कि अगर मैं सुबह घर से निकलूंगा तो लाइब्रेरी में फ़ोन लेके नहीं जाऊंगा, रात को 11 बजे आऊंगा, फ़ोन नहीं देखूंगा। इतने देर तक फ़ोन से कनेक्शन छूटने के बाद आप बताओ क्या आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेगा, कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा? 6 घंटे आपको फोन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है। कैसे? आप शाम के 4 बजे हैं, आप आराम से 2 घंटे मैथ पढ़ने वाले थे, घर से एक फोन आया, हो सकता है बहुत अच्छा जरूरी फोन हो, मम्मी का ही फोन हो, मम्मी ने आपको बताया कि घर में ऐसे ऐसी चीज होगी, आपका माइंड खराब है, आप कभी चाचा को फोन कर रहे हो, कभी किसी को। क्या आप वो इस इन्वॉल्वमेंट को रोक सकते थे? हाँ, रोक सकते थे। बहुत लोग ये भी कहेंगे सर इमरजेंसी कंडीशन हो तो। इमरजेंसी कंडीशन 365 में से एक दिन हो सकती है, 365 डेज में से एक दिन आपको इमरजेंसी हो सकती है, और जिस दिन इमरजेंसी होगी आप तक पहुंचे जाने के बहुत सोर्स है। अपने लाइब्रेरी फ्रेंड्स के फोन नंबर दे दो कि मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, लाइब्रेरी के नंबर दे दो कि ये मेरी लाइब्रेरी, कभी इमरजेंसी हो तो इसके ओनर को फोन कर लेना, मैं आपसे बात करवा देंगे। बट उस एक इमरजेंसी के बहाना बना के आपका माइंड आपको बार बार फोन चलाने के लिए प्रेरित करता है। इस पे काटा मारो, इस फोन को छोड़ दो। क्या कीपैड फोन ले लो? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पीक परफॉर्मर बनना है, आपको बीस्ट बोर्ड एज ए स्टूडेंट एक्टिव करना है, इस फोन से 10 गुना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये लैपटॉप। क्योंकि फोन में तो हमें पता है कि हम टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन लैपटॉप हमें अंदर से एहसास, हमारे माइंड क्या हमें समझाता है? माइंड, लैपटॉप तो बेटा तूने पढ़ने के लिए लिया है, और बार बार उस लैपटॉप में रील चल जाती है, यूट्यूब चल जाती है, मूवी चल जाती है, गेम चल जाते हैं, टेस्ट मैचेस चल जाते हैं। तो खुद को पनिशमेंट देना स्टार्ट करो कि अगर आप लैपटॉप को किसी भी चीज, एक्स्ट्रा चीज के लिए यूज करो और आपको समझ में आए, तो लैपटॉप को भी 24 घंटे के लिए छोड़ दो, सिर्फ काम के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि दिन में, मेरे को जैसे पता था कि सिर्फ मेरे को दिन में 4 घंटे ही काम होता है, 1-1.5 घंटा टेस्ट वगैरह लगाने के लिए, 2 से 3 घंटा क्लासेस के लिए, उसके अलावा 4 घंटे के अलावा तो मुझे कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने सुबह के स्लॉट में सबसे पहले, तभी मैं फोन लैपटॉप नहीं लेके गया ना, दोपहर के स्लॉट में, रात को जब मैं खाना खाने डिनर के लिए रूम पे आता था, तो रात को मैं लैपटॉप साथ लेके जाता था कि रात के स्लॉट पे मैं पढ़ लूंगा लैपटॉप से। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन भी होगी तो उस 3 घंटे में आधे 1-2 घंटे डिस्ट्रैक्शन होगी। नंबर 2, एज ए यूट्यूब मैंने चीजें स्टार्ट करी थी, बीच में मैंने ब्रेक भी लिया 8 महीने का। मैंने अपना दोस्त है रविंदर, उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम हालांकि मैंने कभी नहीं चलाया, ना मुझे चलाना आता था, बट एज ए क्रिएटर मेरा यूट्यूब चैनल था, तो मैंने अपनी मेल आईडी फेसबुक पे यूज करता था। चलानी नहीं आती थी, यूज करना और चलाने में बहुत फर्क है। जैसे यूज करना का मतलब क्या होता है कि ठीक है आपने ऑन कर ली, कुछ भी चला लिया रैंडम, और प्रॉपर चलाने का मतलब प्रॉपर आपको पोस्ट डालनी है। यूट्यूब मुझे बहुत अच्छे से आता था, इसकी हर एक चीज का मुझे पता था, तो मैंने अपनी मेल आईडी सब चीजें उसको दे दी, और मैंने बोला यार मुझे पासवर्ड मत देना। मेरी सिस्टर की शादी आई, मैंने उसको बहुत बार समझाने को, यार प्लीज मुझे पासवर्ड दे दे, मुझे भी बहुत क्रेविंग, उसने मुझे पासवर्ड नहीं दिए 1.5 साल तक। बीच में मैंने उसको समझाया, यार देख बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ये नोटिस आ गया, पेपर लीक हो गया, यार इस पे वीडियो बनाऊंगा तो 50,000 व्यू आएंगे। मैंने बहुत बार ये चीजें उसको बोली, यार प्लीज ये मुझे एक वीडियो डाल लेना दे, उसके बाद मेरे को मत देना, बट उसने नहीं दिया। और ये चीज मैंने उसको पहले, मैंने खुद ही उसको बोली थी। तो खुद नहीं कर पा रही कुछ चीज को, तो कुछ चीजों का आप बर्डन किसी दूसरे दोस्त को दे दो, कुछ चीजों का सेल्फ डिसिप्लिन की चाबी किसी और को दे दो। यहां से आप कर सकते हो, इस पे काटा मार दो। क्रेविंग्स पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये क्रेविंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। क्रेविंग का मतलब क्या होता है? जिस चीज की आपको जरूरत ना हो, नीड ना हो, जैसे शरीर को पानी की जरूरत है,
जूस ठीक आप पी सकते हैं, नीड है वो, नीड नहीं है, बट वो आपकी क्रेविंग कहां होगी कि आपको स्टिंग पीनी है, पेप्सी पीनी है, कोई और चीज पीनी, दैट इज द क्रेविंग। वैसे ही पीली रूटीन में चलो कोई नहीं, लेकिन स्पेशल आप ये सोच रहे हो कि आधा घंटा छोड़ के उस दुकान से पिज्जा खा के आते हैं, आधा घंटा पढ़ाई की तैयारी, पढ़ाई को छोड़ के, दैट इज क्रेविंग। मुझे नहीं याद आता कि एज ए स्टूडेंट मैंने कभी ऐसा करा हो। आपको अगर कुछ चीज खानी है, आपका अच्छा है, कोई हैबिट है, तो आप अपने माइंड को आप रिवॉर्ड करो कि अगर मैंने 3 दिनों तक लगातार ये चीज करी तो मैं संडे को ये चीज करूंगा, तो उससे बिल्ड होगा सेल्फ डिसिप्लिन। लूप्स ऑफ हैबिट बन गया कि 3 दिन मुझे ये करना है, उससे मुझे रिवॉर्ड मिला, माइंड को डोपामिन मिला, कब मिलेगा वो भी फिक्स कर दिया, तो सारी चीजें फिक्स हो गई, अपने आप लूप ऑफ हैबिट बनेगा, सेल्फ डिसिप्लिन बनेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर अभी रिवॉर्ड अगर आप सेम टाइम पे देते तो डेली के गोल अचीव नहीं होते, डेली के गोल अचीव नहीं होते, फिर वो नेगेटिविटी का लूप चलता। तो आपने क्या करा? पॉजिटिविटी के लूप को स्टार्ट करा, टाइम मैनेजमेंट करा और खुद को रिवॉर्ड करा। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्रेविंग नहीं होनी चाहिए किसी चीज के लिए। अब गुरुकुल में मैंने देखा है बहुत बार बच्चों को क्रेविंग होती है, सर ये कर, बाहर जाने का पास का कोई ऑप्शन नहीं है। अब बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है तो अपने आप सारी क्रेविंग शांत। फोन नहीं है, क्रेविंग नहीं है, बहुत चीजें नहीं, आप खुद भी अपने लिए सेल्फ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो अपने घर पे। बच्चे मेरे से काफी बार फोन पे भी बात होती है, पेरेंट्स भी पूछते हैं सर मैं अपने बच्चे को गुरुकुल भेज दूं, क्या नया होगा? मैं कहता हूं अगर 10 घंटा आपका बच्चा 10 घंटा 365 दिन में से 300 दिन 320 दिन घर पे पढ़ पा रहा है, गुरुकुल में कुछ बहुत नहीं, लेकिन 99% बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था। पेरेंट्स कहते सर यही तो समस्या है, 10 घंटे पढ़ लेता तो हम आपको काहे फोन करते, फिर आप भेज दीजिए, फिर मेरी गारंटी है उसको 10 घंटे पढ़ाने की। तो आपको इस हैबिट में इन चीजों को अपने अंदर अपनाना होगा और आप बीस्ट मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं घर बैठे, ये मेरी गारंटी। तो डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वो एक दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं कि कुछ वो प्लान कर रहा है उसके हैप्पीनेस के लिए। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? क्रेविंग ही तो शांत कर रहे हैं। हो सकता है उसकी कोई, जैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि ठीक है मेरे को मूवी देखने जाना है, तो उसको क्रेविंग हुई उस चीज की, आप उसको सपोर्ट करें, नेगेटिविटी ले रहे हैं वहां से, क्योंकि आपका डेली का रूटीन टूटेगा, डेली का रूटीन टूटेगा, हैबिट रूल टूटेगा, रात को लेट सोओगे, सुबह नहीं उठा जाएगा, नेगेटिविटी आएगी, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो आपको फिर हाई डोपामिन चाहिए। हाई डोपामिन कहां मिलेगा? नेगेटिव आदतों में, नेगेटिव चीजों में, क्योंकि पॉजिटिविटी से जो डोपामिन मिलता है उसको आप नॉर्मली मैच नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट, पॉजिटिविटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब द सीक्रेट करके मूवी है, द सीक्रेट इन हिंदी भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आप अपने माइंड को, दिमाग को क्या कहते हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने जब गुरुकुल की शुरुआत करी तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। शुरुआत में बच्चे बोले, मेरे पास 16 ही बच्चे थे और मैं उनको बहुत डिसिप्लिन से डेली मैं खुद रनिंग कराता, डिसिप्लिन से लाइन से लग के खाना खाओ। एक बच्चे ने कहा सर 16 ही तो बच्चे, 10 मिनट में खाना खा लेंगे। नहीं, मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपको 16 स्टूडेंट्स की तरह नहीं देखता, मैं आपको 16,000 स्टूडेंट्स की तरह देखता हूं कि जिस दिन मेरे पास 16,000 स्टूडेंट हो तो कैसे खाना खाएंगे। मैं स्टाफ से जब कम्युनिकेट करता था तो मैंने शुरुआत में, मेरे बिल्कुल ध्यान है, मैंने 3 स्टाफ की स्टाफ मीटिंग ली थी और उसको मैंने प्रॉपर स्टाफ मीटिंग नाम दिया था कि आज हम 3 स्टाफ है, ऐसे किसी दिन 30 स्टाफ होंगे और आज हम 30 स्टाफ तक तो पहुंच चुके हैं। अब मैं जब 30 स्टाफ की मीटिंग लेता हूं तो मैं 300 स्टाफ के लिए कहता हूं कि एक दिन हमारा परिवार ऐसे ही 300 स्टाफ का होगा। तो आपको पॉजिटिविटी रखनी है लाइफ के लिए। पॉजिटिविटी का पहला नियम क्या है? आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन मत करो, खुद को सेल्फ एक्सप्लेन मत करो, जस्टिफाई मत करो। मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब यह है कि किसी चीज का ज्यादा स्पष्टीकरण मत दो, आप बस करते करे जाओ। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इंसान कर्मण्येवाधिकारस्तु मां कदेचु फला, गीता का श्लोक है। मुझे एग्जैक्टली कंप्लीट याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बार इस चीज को पढ़ा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर भाई। तो मैंने कर्म करने की कोशिश करी और मैंने फल की इच्छा नहीं करी, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपका काम है
पढ़ना, डेली छोटे छोटे गोल्स बना के पढ़ना, डेली पढ़ना, उस चीज को अचीव करना, एक्सीलेंस को अचीव करना, सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव करना। रिजल्ट्स होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, मेरे आज मॉक में स्कोर 55-50 आ रहे, होगा कि नहीं होगा, इस चीज का सबसे बेस्ट उदाहरण मैंने मेरे खुद के मॉक के एक एग्जाम्पल से समझा। टीजीटी मैथ का पेपर था, कभी भी मेरे मॉक में मिनिमम डीएसएसबी में सेक्शनल स्कोर होता है 40, कभी नहीं आया मेरा सेक्शनल स्कोर 40, लेकिन उस दिन पेपर वाले दिन आया क्योंकि मैं पॉजिटिव था। अगर मैं इस माइंडसेट से जाता यार तेरे आज तक तो एक बार भी मॉक में 40 नहीं आए, वहां कैसे ला पाओगे, लेकिन मुझे पता था कि पेपर 2 में मेरे ऑलरेडी 70-80 मार्क्स आते हैं और पेपर 1 में अगर मैं स्कोर 40+ कर गया इजीली मैं टारगेट कर पाऊंगा, और मेरे आए इजीली स्कोर। लेकिन उसके पीछे भी स्टोरी है कि मैथ ऑप्शनल मेरा मैंने पढ़ा था यूपीएससी के टाइम, तो मेहनत उसके पीछे भी थी। तो लाइफ में अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है तो रिजल्ट्स ओरिएंटेड अप्रोच को छोड़ दीजिए, नेगेटिव अप्रोच को छोड़ दीजिए, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को लेके जाइए। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, उसको आप इंप्लीमेंट करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैं खुद को, कई बार बच्चे क्या करते हैं, खासकर लड़कियां, कि दूसरे को बताने के चक्कर में खुद को सेल्फ टॉक नेगेटिव करती हैं, खुद को गलत चीजों से, खुद को गलत बातें बताते। मेरे मॉक में तो 40 ही नंबर आते हैं, चाहे उसके नंबर 60 आते हो, चाहे सीजीएल के मॉक में उसको 150 नंबर आते हो, मेरे मॉक में तो इतने नंबर आते हैं, चाहे उसको लाइफ में उसकी अर्निंग, मंथली अर्निंग 5 लाख हो, 7 लाख हो, लेकिन सेल्फ टॉक या किसी को टॉक करते तो गलत चीज बताते हैं। नेवर डू दिस। आपका माइंड बहुत पावरफुल है, जो आप मुंह से बोल रहे हो उसको सच मान लेता है। तो हमेशा पावरफुल बातें करिए, हमेशा पॉजिटिव बातें करिए, अनरियलिस्टिक बातें भी नहीं, पावरफुल बातें। कभी भी ये मत कहिए कि मैं फोन का एडिक्टेड हूं, आप हमेशा बोलिए कि मैं फोन कम यूज करने की कोशिश करता हूं। कभी ये मत बोलिए कि यार मैं तो बार बार सिगरेट की क्रेविंग हो जाती, आप ये बोलिए कि मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीता हूं, या मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं, या मैं छोड़ चुका हूं। मैंने आज तक कभी लाइफ में कभी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसी चीज को नहीं छुआ, बट मैंने एक चीज पैटर्न को देखा है, किसी भी आदत को छोड़ने का एक पैटर्न होता है। पहले उस चीज को अनाउंस करिए, अपने आसपास सब लोगों को अनाउंस कर दीजिए, और फिर खुद को अनाउंस करिए उस पर्सनैलिटी के रूप में। जब आप खुद को एक पर्सनैलिटी देखना शुरू करेंगे कि यार एज ए एथलीट में कितना जबरदस्त लगूंगा, मेरा फिजिक जबरदस्त होगा, मैं डेली फिजिकल करूंगा, मैं कितना बढ़िया लगूंगा, रनिंग का मेरा फिजिकल से फायदा है, लेकिन मैं फिजिकली फिट हो जाऊंगा, कितना अच्छा रहेगा, मेरी स्किन ग्लो करेगी, मैं ये चीज रेगुलर करूंगा, मैं किस पीक पे पहुंच जाऊंगा। तो उस चीज को जब आप पर्सनैलिटी से अपने आप को जोड़ लेंगे, बहुत बार मैंने देखा है बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो कभी आगे नहीं बैठते, लेकिन उनका कभी कभी रैंक 1 आ जाता है, वो खुद को जोड़ते हैं उस परफॉर्मेंस से, अगले दिन अच्छा पढ़ते हैं और वो हमेशा अच्छा पढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद लूप ऑफ थॉट्स, लूप ऑफ हैबिट्स से क्या बनता है, लूप ऑफ हैबिट्स से सेल्फ डिसिप्लिन बनता है, लेकिन लूप ऑफ थॉट्स से आपकी पॉजिटिविटी बनेगी। लूप ऑफ थॉट्स कैसे, गलती से आपका कोई गलत विचार माइंड में आ गया, जैसे अरे यार इतना लाख कंपटीशन है, साइड में कांटा मारो। बहुत बार कंपटीशन में क्या होता है, जिस बच्चे के आज तक कभी 50 नंबर नहीं आए मैथ में, मैं हमेशा बोलता हूं आप इतने अच्छे मेंटर से, मान लो आप मेरे से मेंटरशिप ले रहे, किसी भी मेंटर से ले रहे, कितना भी अच्छा मेंटर क्यों ना हो, उसकी बातें आपको समझने में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि माइंड को पता है अच्छी चीजें, अच्छी आदत अपनानी है। लेकिन एक दोस्त है, वो आपको 2 मिनट में राय दे जाएगा कि यार भाई मैथ में ये चीज कर ले, 50 में से 50 आ जाएंगे, उसके खुद 25 नंबर नहीं आ रहे, खुद वो डेली 7-9 घंटे 10-12 घंटे कभी पढ़ के नहीं देखा, आपको बता देगा 12 घंटे 10 घंटे कैसे पढ़ना, यार यही चीज तो नहीं करनी, ये कर ले, और आप उस बात को मान भी लेते। विडंबना देखिए, आप लाइब्रेरी में अपनी सीट पे बैठे, साथ में बैठे दोस्त से, रूम में साथ में सो रहे कोई रूममेट से, हॉस्टल में, वैसे मैंने बहुत बार गुरुकुल में भी ऑब्जर्व करा है। मैं बच्चे की मेंटरशिप करता हूँ, दूसरे किसी बच्चे ने उसको मेंटरशिप कर दी, वो उस चीज को मिसगाइड हो जाता है। मैंने उसको प्रॉपर बताया कि बेटा मैथ के लिए क्वेश्चन लिखने हैं, दूसरा बच्चा बताता है मैथ क्वेश्चन लिखेगा यार टाइम बहुत लग जाएगा, उसको जच जाती है वो बात। 2x पे वीडियो चला के देखो, जल्दी देखो, कहाँ जाओगे जल्दी देख के, एक दिन सबका साथ एग्जाम होना है मेरे भाई। बहुत ऐसी मेंटरशिप्स हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाती हैं, आप कंज्यूमर बन जाते हैं, आपको ऐड दिखाई जाती हैं यूट्यूब पे, फेयर एंड लवली लगाओ, ये करो वो करो, मसल बिल्डिंग, पता नहीं क्या, हर ऐड के पीछे आपको एक डर दिखाया जाता है, बाल उड़ जाएंगे गंजे, फिर ये चीज ले लो, हर चीज का डर, और आपको एक प्रोडक्ट दिखाया जाता है। आपको कंज्यूमर नहीं बनना,
बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ डिसिप्लिन। तो लूप ऑफ थॉट्स को आपको ब्रेक करना है, और लूप की शुरुआत कहीं से होती है। जैसे हमारे ग्रुप में एक दोस्त था जो हमेशा पेपर लीक और इन चीजों की बात करता था। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा स्कूल टाइम से, लेकिन जब से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दौड़ में आए, उसका हमेशा ध्यान इन्हीं चीजों में रहता था, पेपर लीक करा देंगे करा देंगे। मैंने उसको एक दिन बोला, मैं यार तेरा हमेशा ध्यान इन चीजों पे रहता है, ठीक है, बट तू मेरे सामने डिस्कस नहीं करेगा। बोला यार ये क्या बात हुई सौरभ। मैंने कहा अगर तूने मेरे से डिस्कस करा तो देख मैं अवॉइड करूंगा, मैं आज के बाद फिर तेरे से नहीं मिलूंगा। हमारी इस चीज पे बहसबाजी हुई। बोला तू तैयारी करता रह जाएगा, मेहनत करता रह जाएगा, ये दुनिया 15-15 लाख में नौकरी ले जाएगी। और उसकी बात मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लगी, और मुझे लगा यार ये मेरे माइंड पे इतना नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। मैं 10 घंटे मेहनत करता हूँ, 12 घंटे मेहनत करता हूँ, और इसकी एक बात मुझे इनएफिशिएंट बना रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा दोस्त। मैंने काटा मार दिया। और आज मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं 17 नौकरी, रैंक 4600 ग्रेड पे की जॉब छोड़ के खड़ा हूं, और वो भाई ग्रुप डी भी नहीं है, प्राइवेट जॉब कर रहा है 15,000 रुपए की। मैं किसी को नीचा या ऊंचा, मैं खुद को प्रूव नहीं कर रहा, पर मैंने क्या रास्ता सुना, मैंने कठिन रास्ता सुना, आसान रास्ता नहीं सुना। आपको हमेशा समझना पड़ेगा आपको चूज क्या करना है, आपको थॉट्स किसको चूज करना है, आपको इंसान किसको जैसे दोस्त बनाओगे, जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। जैसे दोस्त बनाओगे, जैसे आपने हमेशा सुना है पेरेंट्स से, अच्छे दोस्त रखो, अच्छा सर्कल रखो, इसीलिए क्योंकि वो लूप ऑफ थॉट्स आपका अच्छा जनरेट करते हैं। आपने वीडियो देखी इतने लंबे टाइम तक, इतनी देर तक ये वीडियो देखी, तो आपकी लूप ऑफ थॉट्स को जनरेट करेगी। जब भी दिक्कत हो आप इस वीडियो को प्ले कर ले, आप इस वीडियो को सेव करके रख ले, आप ये नियम बना ले कि हर महीने मुझे एक बार ये वीडियो देखनी है। तो लूप ऑफ थॉट्स आप खुद जनरेट कर सकते हैं। बहुत बार होता है मैं लो फील करता हूं, बट मैं हमेशा खुद को बोलता हूं कि मोटिवेशन से कुछ नहीं अचीव कर पाएगा सौरभ, डिसिप्लिन से चीजें आएंगी, सेल्फ डिसिप्लिन से अचीव कर पाएगा। बहुत बार मैं बैक पेन से जूझ रहा हूं, लगातार योगा सब चीजें कर रहा हूं, ना बीमारी समझ में आ रही, डॉक्टरों ने सीटी स्कैन MRI सब करवाए, नहीं आई, लेकिन मैं हमेशा सेल्फ टॉक खुद से क्या करता हूं कि कोई नहीं, ठीक है, एक है कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, कुछ भी है इश्यू, कोई नहीं, मुझे जो गाइडेंस मिली है, जो डॉक्टर्स ने बोला वो मैं करूंगा, और मैं चलता चला जाऊंगा। रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, पेन से नहीं रुकना। पेन बहुत होता है, और सबसे ज्यादा पेन पता है कब होता है, जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करने जाओगे, वो पेन बहुत ज्यादा होता है। तो माइंड को जब आप मैनिपुलेट करना शुरू कर दोगे, और माइंड से आगे बढ़ के मन को जब आप मैनिपुलेट करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप ये समझ लेना कि आपने अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली। तो लूप ऑफ थॉट्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। मैं ये बनूंगा ही बनूंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। नेगेटिव चीजों से बचना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव टॉक करोगे तो फिर लगातार वही चीज होंगी जिससे आपको दिक्कत हो रही थी। तो मैंने चारों बातें करी। कंसिस्टेंट आपको रहना है, मैं सम अप कर देता हूं। कंसिस्टेंट आपको रहना है, स्टडी कंसिस्टेंटली करना है, तो गोल रखिए, लाइफ का गोल रखिए, उसके बाद डेली गोल रखिए। 15 मिनट स्वाध्याय सोने से पहले, 15 मिनट सुबह जगने के बाद, 25 मिनट का एक्सरसाइज रूटीन आपको सुबह सुबह रखना है। फिक्स टाइम सुबह उठने का, फिक्स टाइम सुबह उठने का, फिक्स टाइम आपका सोने का। दिन में 7 घंटे की 1 स्लॉट में डीप स्लीप, गहन निंद्रा फिक्स, की रात को डेली 11 से 6 सोना है तो सोना ही है। उसके बाद फिक्स आपका खाना, फिक्स लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। अब मान लो घर पे कोई काम आ गया, गेस्ट आ गया, फंक्शन आ गया, आपका क्या 1 घंटा लंच डिनर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि खुद के लूप ऑफ थॉट्स को आप ब्रेक कर दोगे, हाकार मचा दोगे, नहीं। खुद को पॉजिटिविटी से डील करना, कोई नहीं 1 घंटे से हो गया, तब मैं 1 घंटा मैनेज कर लेता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे करके। जो आपने सुबह स्वाध्याय करा था उसमें देखो कि 12 बजे लंच था, अगर मैं 1 बजे लंच करता हूं तो किस चीज को मैं 20-20 मिनट घटाऊं, आगे के अपने पढ़ाई के स्लॉट में से 3 सब्जेक्ट में से 20 मिनट घटा दो, आपकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज नहीं होगी, आप सारी चीजें मैनेज कर ले जाओगे। मेरी 6 साल की रिसर्च अनुभव पे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च, सेल्फ हेल्प बुक्स, एटॉमिक हैबिट्स, पता नहीं कितनी सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, कितनी सारी बायोग्राफीज मैंने पढ़ी है, कितने सारे सक्सेसफुल स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं, खुद की लाइफ की जर्नी को समझा है, 2000-3000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उसके बाद ये वीडियो आज मैंने बनाई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। लास्ट तक अगर आपने वीडियो को देखा, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। थैंक यू।